हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि काम कैसे होगा, हम इसमें कैसे चूक गए। यही अब आखिर योजना में हमारा नाम जुड़ेगा कैसे? किसान सम्मान निधि योजना आई भी हमको पता भी नहीं चला, हम बाहर रह गए। अरे इतना टेंशन लेती अरे निभा, तुमको हम क्या बताएं। अरे हम शहर में गए हुए थे और तुमको तो मालूम है कि यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना चला था, हमारा नाम उसमें है ही नहीं। अब हमको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। अब देखो, अगर हमारा नाम होता ना तो हमको बुआई के लिए पैसा सब मिलता ना। अरे गांव में किसी से पता कीजिए, किसी को मालूम होगा तो बता देंगे। तो वही ना जानकारी मिला, हम उसी तो परेशान होकर के अब आए। अब क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये धर्मेश भैया हैं, धर्मेश भैया को सब योजना के बारे में पूरा पता रहता है। हाँ, लेकिन वो मिले तब तो हम एक काम। फोन नंबर नहीं है? अरे फोन नहीं लगा उनको। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। अरे धर्मेश भैया, प्रणाम सर। आप आए हुए हैं सर? ठीक है सर। आप सबके हम बुला के ला रहे हैं सर, आप रुकिए। फिर हम लेके आएंगे ना सर आपको। आ रहे हैं सर आप। अरे फोन रखिए ना धर्मेश भैया, यहाँ हमारा जान निकला जा रहा है। क्या हुआ? ये धर्मेश भैया देखिए ना, समस्या ये है ना कि किसान सम्मान निधि योजना चल रहा था और उसमें हमारा तो नाम लिखे भी नहीं किया है। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान? हाँ। अरे तब चूक गया तो कोई बात नहीं है, अब वो हमेशा चल रहा है। आप किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए ना, इसलिए परेशानी हो रहा है। जानते हो, साल में 6000 रुपया मिलता है। अरे तो बताइए ना कि हमारा नाम उसमें कैसे जुड़ाएगा, हमको जानकारी चाहिए। भाई, हाँ विशाल भाई, क्या है ना कि हमारे एक सर हैं जो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, अब इसको मान के भी डायरेक्टर हैं। अच्छा, रामबिशुन सर। अच्छा, समझे? हाँ हाँ, वो आ रहे हैं, अभी उन्हीं से बात हो रही थी। रामबिशुन जी किसान सम्मान निधि योजना के बारे में तो बहुत अच्छी से बता देंगे। तो आपको ये किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सारी जानकारी अच्छे से दे देंगे। आप जाइए ना, जल्दी से उनको लेकर के आइए। हाँ दट, हम आ रहे हैं लेके। हाँ, सर से सारा सवाल अपना पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं। हाँ हाँ, जानती नहीं भा, हम उनसे सब पूछ लेंगे। और हम लोग का जो पैसा का समस्या है ना, वो जो खेती में दिक्कत हो रहा है ना, वो कैसे कैसे हल होगा, जो हम लोग बताया नहीं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, हमको तो सब जानकारी से पूछ लेना है। अरे विशाल भाई, सर आ गए हैं। अरे देखो रमेश भी आ गए। सर चलिए। अरे सर प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम 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 सर। क्या विशाल भाई, देखा तुम्हारा जो समस्या है ना, सर से जान लो। रामबिशुन सर हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, अब विश्वकुमार के भी डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जो तुम जानना चाहते थे ना, तो सर से अपनी सारी समस्या, अपनी सारे प्रश्न पूछ सकते हो। सर पहले तो आपका सर बहुत बहुत प्रणाम सर, हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आज सर हमको धर्मेश भैया बताए ना सर, अभी तो बुआई का भी समय आने वाला है ना, तो सोचे थे कि पहले से तैयारी कर लेते, लेकिन सर जानते हैं क्योंकि हम लोग के पास सर इतना पैसा वैसा रहता है नहीं है ना, तो हम वही कर्ज के लिए दूसरा के पास गए थे। तो हमको धर्मेश भैया बताए कि किसान सम्मान निधि कोनो योजना है जिसमें हम जैसा जो छोटा किसान है सर, उसको सरकार बड़ी मदद करती है। तो सर वो बता देते कि ये किसान सम्मान निधि योजना क्या है, कैसे काम करती है और हम लोग को कैसे इससे फ़ायदा होगा सर। यह सब हम लोग जानते हैं कि भारत किसान देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ का 75% किसान आबादी जो है किसानी पर ही आधारित है। इसकी माली हालत भी अच्छी नहीं है। इस वजह से यह एक प्रधानमंत्री, हमारे जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो है, एक योजना बनाए और वह योजना का नाम दिए किसान सम्मान निधि योजना। और 15 और 16 में किसान का गणना हो, वह गणना के हिसाब में 3 कैटेगरी में उस गणना को बांटा गया। एक गणना बांटा गया सीमांत, लघु, और दूसरा गणना वाला जो सीमांत लघु से ऊपर वाले हैं, जो अधिक जोत वाले हैं। तो सीमांत और लघु 13.15 करोड़ की उनकी संख्या आई।
और और 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले को 12.50 करोड़ की संख्या है। तो यह सब सोचने के बाद प्रधानमंत्री ने एक योजना लागू की कि हर साल जो सीमांत और लघु होंगे उनको 6,000 रुपया हम मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। तो कैसे मदद करेंगे? उसका वह रजिस्ट्रेशन होगा, उसका ज़मीन का रकबा हो, रसीद होगा, आधार कार्ड होगा, बैंक अकाउंट होगा, उसमें वह हर वसुधा केंद्र और हर जगह उसकी एजेंसी है वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वह 3 फेज में वह पैसा रिलीज होगा। हर 4 महीना पर 2-2 हज़ार रुपया उनके खाता में चला जाएगा। वह किसके लिए, वह खाता का भी कारण क्या है कि क्यों जाएगा कि उस समय किसान की माली हालत ख़राब रहता है। मान लीजिए कि उसके पास 5,000 रुपया है, 2,000 और मिल जाए तो अच्छा से खेती कर लेगा। इस लिहाज से यह योजना लागू किया गया चूँकि लघु और सीमांत का आर्थिक रूप से विकास हो और उनका जीवन यापन अच्छी तरह से कटे। सर ये तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो गई। मतलब हम जैसे जो किसान हैं उनको इस योजना से इतना सारा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा सर, एक हमारे मन में प्रश्न आ रहा था, तो चूँकि आप बैंक के डायरेक्टर भी हैं, तो सर बैंक के द्वारा हम जैसे ग्रामीणों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कौन कौन सी योजना चला रहे हैं सर आप लोग? हम लोग कृषि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कृषि से संबंधित सारी योजनाएं हम लोग चलाते हैं। वो उसमें किसान क्रेडिट कार्ड लोन देते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं, प्लेज लोन देते हैं। उसमें जो है हम मुर्गी फार्म के लिए लोन देते हैं। अभी आपने किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताए। सर ये किसान सम्मान निधि योजना सरकार को क्यों लानी पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सीमांत और लघु किसान अधिकतर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए यह योजना, प्रधानमंत्री योजना, सम्मान योजना लागू किया गया। इस साल में, एक साल में 2 फसल 3 फसल चक्र के हिसाब से होता है। उस समय अगर 2,000 रुपया हम मदद करते हैं हर 4 महीना पर, और उनको खेती में कुछ खर्च होता है, उसमें अगर 2,000 देते हैं तो बहुत मदद मिल जाएगा, उनका आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, उनका जीवन यापन में सुधार होगा। इसलिए किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री ने लागू किए है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गांव की महिलाएं हैं किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ सकती है या नहीं? एकदम, पुरुष और महिला दोनों यह योजना का लाभ ले सकती है, जिसके नाम से ज़मीन हो, लघु और सीमा के अंदर जिसके नाम से रसीद कटता हो, आधार कार्ड हो, बैंक में खाता हो, वो भी इस योजना का लाभ ले सकती है। सर एक किसान जो इस योजना से, किसान सम्मान निधि योजना से जो वंचित रह गया है, उसको इस योजना के लाभ लेने के लिए उसको क्या करना होगा? हाँ, उसको सीधी काम करना होगा। पहले रसीद कटाना होगा जी, और आधार कार्ड बनाना होगा और बैंक अकाउंट खोलना होगा, और उसका जो केंद्र है, वसुधा और सब केंद्र हैं, उस केंद्र में वह जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना। किसान भाइयों, अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है तो आपको आधार कार्ड, रसीद, बैंक खाता लेकर अपने वसुधा केंद्र या किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस योजना का लाभ लें। यह योजना हम सब किसान भाइयों के लिए ही हमारे सरकार ने ये चला रखा है। सर तो ये किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये कब से लागू हुआ
1/12/18 में यह योजना शुरू हुआ और 31 मार्च 19 से इस योजना को लागू किया गया है। और उसके बाद जो भी इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं लघु और सीमांत कृषक, वह अपना रेंट रिसीट का रेंट कटा लें ज़मीन का और आधार कार्ड बना लें। आधार कार्ड नहीं हो तो पहचान पत्र भी बना लें और बैंक खाता खुलवा कर और अपना वसुधा और अन्य कैफे में जाकर इसके वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका कंफर्मेशन आता है और उसके बाद जो है उनको अकाउंट में हर 4 महीना के बाद 2000 रुपया किसान निधि योजना के तहत उनके खाता में चलेगा। अब सर हमारे मन में एक सवाल आ रहा था कि ऐसे किसान जो कि गरीब हैं तो उनका तो समझ में आ रहा है, और सर बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है लेकिन बहुत उपजाऊ नहीं है, मतलब ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद भी कम उपजाऊ ज़मीन है, मतलब कुल मिला के समझिए कि सर स्थिति उन लोग की वैसे ही है। तो सर जिसके पास ज़्यादा है लेकिन काम लायक भूमि नहीं है तो क्या उसको ही किसान सम्मान निधि का फ़ायदा मिलेगा सर उसको? 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले को इस योजना से तत्काल फायदा नहीं है। 2 हेक्टेयर के मतलब 8 बीघा होगा, 8 बीघा का मतलब 5 एकड़ होता है। तो 5 एकड़ होता है वह सीमांत, लघु होता है 2.5 एकड़ से नीचे वाले, तो उन लोगों को यह फायदा होगा। जो जिनको ज़्यादा ज़मीन है उपजाऊ नहीं है तो सरकार का अन्य तरह का योजनाएं हैं, उसको उपजाऊ बनाने के लिए ट्यूबवेल लगाइए, उसमें अन्य तरह के सिंचाई का साधन बनाइए जिससे वह उपजाऊ होगा। उसमें सरकार 30% 50% सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, प्रोत्साहन राशि देती है, उसका वह लाभ उठावें। तो सर इस तरह का मतलब कौन कौन सा योजना है जिसको मतलब किसान भाई लोग अगर अपना लें तो उनका भी भला हो जाएगा? सर जैसा वो बताते हैं हमारा बहुत सारा संगी साथी सर ऐसा है जिसके पास ज़मीन तो है, धर्मेश पे बड़ी ज़मीन है, लेकिन क्या है ना कि वो ज़मीन सर उपजाऊ नहीं है, बड़ा पथरीली उथरीली है, खेती भी तो कुछ होता नहीं है, मतलब सब कुछ रख करके भी सर कुछ नहीं उन लोग के पास, ऐसा वह जो जिनके 5 एकड़ से ऊपर ज़मीन है कहते हैं कि उपजाऊ नहीं है, उनके लिए सरकार का बहुत योजनाएं हैं कि उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तरह तरह का सरकार का स्कीम है, बैंक से संपर्क करें, ब्लॉक से संपर्क करें, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर एक संस्था है वहाँ से संपर्क करें, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर विभाग से संपर्क करें कि उनको इस योजना से क्या कैसे लाभ ले सकते हैं। तो वह संपर्क करेंगे, वह इस योजना के बारे में बताएंगे और वह बताएंगे और उसके अनुरूप अपने योजना से लाभ ले सकते हैं। सर कोई जो किसान जो पहले से ये लाभ ले रहे हैं अभी उनको लाभ मिलना बंद हो गया, उसके लिए वो क्या करें? उसके लिए वह फिर से जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है पहले का, वह वेबसाइट पर जाएंगे, वो इंक्वायरी करेंगे, वो पता चल जाएगा कि किस कारण से उनका रुका हुआ है। जो कारण है उसको वह दुरुस्त कर देंगे और उसे संतुष्ट कर देंगे, उस जिससे रुका हुआ है उनको फिर से शुरू हो जाएगा। सर एक किसान जिसके ज़मीन का रसीद उसके पिता के नाम से कट रहा था और उसके 5-6 बेटे, पिता का किसी कारणवश मृत्यु हो गई, तो वो किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ किन कोई एक ही बेटा को मिलेगा या 5-6 बेटे हैं उन सबको मिलेगा? यह प्रश्न बहुत ही माकूल प्रश्न है। अगर एक बाप है, 5 लड़के हैं, अगर 5 लड़के और फादर का डेथ हो गया, 5 बेटा जो है फिर से वह रजिस्ट्रेशन करा ले अपने नाम से ज़मीन बंटवारा करके। अब तो बंटवारा बहुत आसान होता है, 1 रुपया का फॉर्म पर या 100 रुपया का फॉर्म पर रजिस्ट्री में बंटवारा हो जाता है, उसका नाम चढ़ जाता है, तो लेके रसीद कटा के 5 इस निधि से लाभ, इस योजना से लाभ ले। तो सुना ना किसान भाइयों,
अगर किसान किसी भी किसान परिवार में एक माता पिता के 5 संतान हैं और पिता के नाम से रसीद कट रहा हो ज़मीन का और उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो पांचों बच्चे पहले अपने अपने नाम का बंटवारा कर लें ज़मीन का और उसका रसीद अपने नाम से कटवा लें और फिर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाता, आधार कार्ड, ये सब रसीद सबको ले जाकर किसान PM के kisan.gov.in पर जाके अपना या किसी भी साइबर कैफ़े में जाइएगा, बसुआ केंद्र में जाइएगा तो वहाँ आपको बोलना होगा कि हमको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है, हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो वो जो भी व्यक्ति वहाँ बैठे होंगे वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे और इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो ये किसान सम्मान निधि हमारे सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जो बहुत ही लाभदायक है आप लोगों के लिए। तो ये किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लीजिए। चलिए हम सर से फिर और आगे बात करते हैं। सर, किसान क्रेडिट योजना क्या है? किसान क्रेडिट योजना है जी कि किसान अपने ज़मीन का रसीद कटा लेता है, करेंट, जी और करेंट कटा के वह बैंक में जाता है। बैंक में जाके कहता है कि हमको 2 एकड़ या 3 एकड़ में जी। खेती करना है, हमको क्रॉप लोन चाहिए, कि विभिन्न फसल के लिए जी चाहिए, तो वो उसको किसान क्रेडिट कार्ड दे देता है और उसके अकाउंट में उतना पैसा भेज देता है। वह फसल के एकरेज के अनुसार से एग्रीकल्चर विभाग तय किए हुए कि 1 एकड़ में जैसे प्याज का खेती करें जी तो 1 एकड़ में 25,000 लगभग, कि आलू का करेगा तो 50,000, 40,000, धान का करेगा तो 30,000, इस तरह से रेशियो तय है और वह उसी फसल योजना के अनुसार उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा एकरेज के अनुसार। जब उसको ज़रूरत लगे जी वह बैंक में गया, चेक काटा, उतना पैसा लिया, निकल गया और जाके आप और जितना पैसा वो निकालेगा उतने का सूद लगेगा। वाह। 7% के इंटरेस्ट पर वह लोन मिलता है, 7%। 7%, जी और 7% पर भी 3% उसको अगर साल में पैसा रिपे कर देता है जी। तो 3% नवाद उसको सब्सिडी दे देती है। अच्छा, 4% ही इंटरेस्ट लगता है, वाह। वही किसान क्रेडिट। अब सर आप इस हमारे कार्यक्रम में आए और आपने किसान सम्मान निधि के बारे में हमने को इतनी सारी जानकारी दी। सर आपसे अनुरोध है कि हमारे गांव घर के दर्शकों को अपनी ओर से कोई संदेश दीजिए सर। ग्रामीण भाइयों, जितने जी लघु और सीमांत कृषक किसान हैं उनसे हमको आग्रह है कि जो इस योजना से वंचित हो गए हैं वह इस योजना में अपना नाम रजिस्टर टू और रेंट रिसीट कटा लें, आधार कार्ड या पहचान पत्र बना लें, बैंक में 0 बैलेंस और खाता खुलता है बैंक में खुलवा लें और इस योजना से अधिक लाभ लें। यही हमारा आप लोगों से आग्रह है, यही आप लोगों के बीच हम अपना संदेश दें। सर इतनी अच्छी बातें हम सभी को बताया आपने कि किसान सम्मान निधि योजना का कैसे हम सब लाभ लेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाइयों बहनों, अगर आपके मन में हमारे कार्यक्रम से संबंधित किसी प्रकार की प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई सुझाव या विचार हमें देना चाहते हैं तो हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो ग्रामीण भाइयों, इस कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले छोड़े जा रहे हैं एक प्यारे से लोकगीत के साथ और अगले अंक तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। और लाली लाली डोलिया रे लेके
लन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। अरे लाली लाली डोलिया रे लेके लन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। अरे जान करबई में कौन बहनवा रे जान। जान करबई में कौन बहनवा रे जान। जान करबई में कौन बहनवा रे जान। थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। जान सीखली नाए कहू रहनवा रे जान। सीखली नाए कहू रहनवा रे जान। धर के चरनावा मान कहनवा रे जान। पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे जान। जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान। जान रहे देहू 4 दिनवा रे जान। मनावाए को सगुनवा रे जान। दीनवा सुदिनवा नाही माने बई मनावाए को सगुनवा रे जान। जान पिया हमरे बाके हो बहुनवा रे जान। जान पिया हमरे बाके हो